कभी सोचा है, हम जो दुनिया का नक्शा देखते हैं, जिसे हम इतना जाना पहचाना मानते हैं, क्या हो अगर वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बस एक नक्शे को देखा और एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने हमारे प्लैनेट को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। सदियों तक हम सब यही मानते थे कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये तो बस पत्थर की तरह जमे हुए हैं, हमेशा से यहीं थे जहां आज हैं, एकदम फिक्स्ड, अपनी जगह से बिल्कुल न हिलने वाले। देखने में तो ऐसा ही लगता है आखिर, है ना? लेकिन तभी एक आदमी ने इस सोच को चैलेंज किया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस जमाने में सच कहूं तो बिल्कुल पागलपन लगता था। सवाल ये था, क्या हो अगर ये कॉन्टिनेंट्स हमेशा से सफर पर रहे हों? तो मिलते हैं एल्फ्रेड वैगनर से। अब ये सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे, एक एडवेंचरर थे, एक ऐसे इंसान जो दुनिया को एक जायंट पजल की तरह देखते थे, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना अभी बाकी था। और फिर 1912 में उन्होंने अपना आइडिया सामने रखा, और वो आइडिया उस टाइम के लिए काफी शॉकिंग था। उन्होंने कहा, आखिर क्या हो अगर ये सारे अलग अलग दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े हुए थे, एकदम एक बड़े से जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह। उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया। पैंजिया का मतलब है सारी जमीन, और वैगनर के हिसाब से हमारी दुनिया कभी कुछ ऐसी दिखती थी। जरा सोचिए, अविश्वसनीय है ना? इसके बारे में सोचिए तो, एक विशाल भूभाग और उसके चारों तरफ बस एक ही विशाल समंदर। वैगनर असल में हमारे प्लैनेट के प्राचीन इतिहास की एक बिल्कुल नई, एक अलग ही तस्वीर बना रहे थे। लेकिन देखिए, एक इतने बड़े क्रांतिकारी आइडिया के लिए सबूत तो चाहिए ही होते हैं। तो वैगनर ने क्या किया? एक सच्चे जासूस की तरह पूरी दुनिया में बिखरे हुए सुरागों को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना केस 4 मुख्य सबूतों पर बनाया। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्हें मिला क्या था। पहला सुराग तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था, दुनिया के हर नक्शे में। कभी गौर किया है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो तट रेखाएं हैं वो एक दूसरे में कैसे फिट हो जाती हैं, बिल्कुल पजल के 2 टुकड़ों की तरह। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा थी। वैगनर ने पाया कि ब्राजील की जो चट्टानें हैं, उनकी उम्र, उनकी बनावट पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से एकदम हूबहू मिलती हैं। ये तो जैसे पूरे समुंदर के पार एक जियोलॉजिकल डीएनए मैच मिल गया हो। सबूत तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला सुराग तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा राज जो वक्त की गहराइयों में दफन था, फॉसिल्स में। देखिए, उन्हें मेसोसोरस नाम के एक छोटे से मीठे पानी के रेप्टाइल के फॉसिल्स मिले, ब्राजील में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। अब खुद सोचिए, एक छोटा सा जीव जो सिर्फ मीठे पानी में रहता है, वो इतना बड़ा खारे पानी का अटलांटिक महासागर कैसे पार करेगा? कर ही नहीं सकता। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि वो महासागर उस वक्त वहां था ही नहीं। और आखिरी सुराग, वो था सोना। घाना में सोने के भंडार वाली जो चट्टानें हैं, वो ब्राजील की वैसी ही चट्टानों से बिल्कुल मेल खाती थी। ये तो जैसे एक खजाने का नक्शा हो जो 2 अलग-अलग महाद्वीपों को एक साथ जोड़ रहा था। तो अब वैगनर के पास सुराग थे, जिगसॉ फिट, एक जैसी चट्टानें, फॉसिल्स, यहाँ तक कि सोना। केस तो काफी सॉलिड लग रहा था, लेकिन उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी थी। एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर ये महाद्वीप हिले तो कैसे? वैगनर ने इसकी 2 वजह बताने की कोशिश की। एक, उन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूमने से एक बल बनता है, और दूसरी, चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। उन्हें लगा कि शायद यही बल हैं जो महाद्वीपों को खिसका रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब बाकी वैज्ञानिकों ने हिसाब किताब लगाया तो पता चला कि ये बल इतने ज्यादा कमजोर थे कि उनसे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महाद्वीप तो बहुत दूर की बात है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई कहे कि एक चींटी पूरा पहाड़ हिला देगी। और बस इस एक सवाल का जवाब न दे पाने की वजह से पूरी वैज्ञानिक बिरादरी ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी थ्योरी को पूरी तरह से बकवास कहकर साइड कर दिया गया। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। वैगनर की मौत ग्रीनलैंड में एक अभियान के दौरान हो गई और उनकी थ्योरी को लोग भूल गए। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है ना, जिन आइडियाज को आज खारिज कर दिया जाता है
वही कल का सच बन जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कई दशकों बाद जब नई टेक्नोलॉजी आई, जब समंदर के नीचे की जमीन का नक्शा बनाया गया, तब वैज्ञानिकों को वो सबूत मिला जो वैगनर के पास नहीं था। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स की खोज की और पता चला कि कॉन्टिनेंट सच में हिलते हैं। हो सकता है वैगनर का जवाब कि कैसे हिलते हैं वो गलत था, लेकिन उनका जो मूल विचार था कि हमारी धरती की सतह स्थिर नहीं है, हिलती रहती है, बदलती रहती है, वो बिल्कुल सही था। आखिर वही तो थे जिन्होंने वो सवाल पूछने की हिम्मत की जिसने सब कुछ बदल डाला। वैगनर की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है, और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे हम बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के बैठे हैं, जो शायद आने वाले कल में गलत साबित हो जाए।